शांति दीदी। मुसाफिर अपने घर। अब तो हुआ ये सफर, बाबू कहते हैं पूरा। भगवान के आने से ये सफर पूरा होता है। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आ। बुद्धू क्यों बने? बुद्धू क्यों बने? क्योंकि बाबा कहते हैं बेटे तुम तो घर की राह भूल गई, घर आने का समय भी भूल गए। और बाबा कहते हैं बुद्धू बने माया के हाथ। ऐसा बाबा कहता है माया ने तुमको अपना दीवाना बनाया। तुम बाबा कहता है यहाँ के सुखों के पीछे खाक छानते। आज कहा ना मम्मा ने, जन्म जन्मांतर से हम आत्माओं की आश रही है कि हमें सुख और शांति मिले। जन्म जन्मों की बाबा कहता है तो ये आस, जो आस जन्म जन्म से रही है तो कभी पूरी भी तो होगी। कब पूरी होगी? जब बाबा कहता है पूर्ण परमात्मा यहाँ आकर तुम पर दृष्टि डालेगा। भक्ति में भी हम कहते आए कि भगवान सब देखता है। कहते थे ना भगवान से डरो, भगवान सब देखता है। भगवान की नजर से कोई छिपा हुआ नहीं। फिर बाबा कहते हैं भक्ति उतरती कला। कितना भी कहते जाओ भगवान देख रहा है, उसकी नजर से कुछ छिपा हुआ नहीं है, लेकिन दुनिया तो बाबा कहता है देखो विकार भी करती जाती है, पाप भी करती जाती है, गंगा भी नहाती जाती है, भक्ति भी करती जाती है। बाबा कहता है देखो तो संपूर्ण ये यात्रा हमारी उस पूर्ण परमात्मा इस धरा पर आने के बाद ही होती है। वही आकर हमको संपन्न बना। बाबा कहता है ना तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने आते हो माना कमाई करने आते हो। ज्ञान धन बाबा कहता है बच्चे ये वो खजाना है जिसे बाबा कहता है जो माया के हाथों बुद्धू बने हो ना, तो बाबा कहता है मैं वो नकाब उतारता हूँ। तो बाबा कहता है देखो इस समय तुम बच्चे ही जानते हो कि भगवान जिस काया में आया है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो किसी को याद नहीं करना, तो मैं क्या करता हूँ संगम पर। बाबा कहता है हर समय मेरी नजर किन पर है? अपने बच्चों। समझना भक्ति में हम क्या कहते रहे कि भगवान सब देख रहा है, उसकी नजरों से कोई छिपा नहीं है। बाबा कहते देखो सच और झूठ का फर्क पहचान। कोर्ट में कस्में तो खाते लेकिन बोलते सब झूठी। तो इस समय बाबा कहता है जब बाबा कहता है तुम मेरे बनते हो, है ना, कोई हमारा होता है तब हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है। कोई मेरा होगा तब मैं उसके बारे में सोचूंगी कि पता नहीं घर पहुंचा है कि नहीं, खाना खाया है कि नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं, खुश है कि नहीं। कोई मेरा अपना होगा तब तो उसके ऊपर दिमाग दौड़ाऊंगी, सोचूंगी, उसकी चिंता करूंगी, राह चलतूंगी थोड़ी। तो बाबा भी कहता है देखो भक्ति में तुम कहते आए कि भगवान तो सब देख रहा है, भगवान की नजरों से कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो बाबा कहता है ये दुनिया इसकी दुर्दशा होती ही चली जाती है, होती ही चली जाती है। भगवान सब देख रहा है। तो बाबा कहते हैं सेवा भी कैसे करते हो? दुखी मन से। रिश्ते कैसे निभाते हो? बोझ समझ के।
ये भगवान सब देख रहा है। और भक्ति भी कैसे करते हो? लालच से, लोभ से, मोह से भरकर, बंधनों से बाबा कहता है बंधी पड़ी आत्मा। बाबा कहता है बात तो संगम की है। इस समय बाबा कहता है मैं अपने बच्चों को देखता हूं। तो कोई काम, अब समझना, जब हम भक्ति में कहते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है ना, तो हमें क्या लगता है? धर्मराज के डंडे, कहते हैं उसकी लाठी में आवाज नहीं है, जब उसकी लाठी पड़ती है तो। अब यहाँ सुनना कि भगवान जब देखता है तो उसकी नजर कितनी मीठी है। देखना आज की मुरली में बाबा ने बहुत रिफाइन किया है इसको। बाबा कहते हैं मैं जिसके तन में आता हूँ, हम दोनों देखते हैं, है ना, हम दोनों देखते हैं। तो दोनों में हम क्या क्या काउंट करते हैं? एक शिव बाबा को, एक ब्रह्मा बाबा। ऐसा हो नहीं सकता। भगवान से कंबाइंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान से मिलने के लिए पहले मरना पड़ता है ना। बिना मरे कहते हैं भगवान से नहीं मिल सकते, भगवान को प्यारे नहीं हो सकते, तो पहले मरना पड़ता। तो आज जो हम मुरली में सुन रहे थे ना कि बाबा कहता है इस समय मैं बच्चों पर दृष्टि रखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, तो तुरंत हमारा ध्यान वही गया कि अच्छा हम कह तो रहे थे भक्ति में कि सबको देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। अब बाबा की नजर देखना कितनी मीठी है। हाँ? तो ब्रह्मा बाबा क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे तो साक्षी नहीं होना पड़ता। अपने लिए कहा है ब्रह्मा ने कि मुझे तो साक्षी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके साथ बैठा हूं माना शिव बाबा। तो बाबा कहता है बच्चे मैं भी विश्व का मालिक बन के घूमता हूं। समझना ध्यान से, ब्रह्मा की अवस्था देखना, जिसके तन में बैठकर भगवान अपने बच्चों को देख रहा है। तो अगर बात से ही समझे तो ऐसा लगता है कि दोनों कंबाइन है, ब्रह्मा और शिव, ये दोनों हमको संगम पर देख रहे हैं। लेकिन याद रखना, आंखें ब्रह्मा की है, वो जो नजर है ना वो उसकी है। नजर देखती है, नजर, आंख का काम नहीं है देख, नजर। कोई सामने आया है तो सामने मुझे एक आदमी दिखा है, लेकिन नजर देखती है उसमें कि ये बेचारा भूखा भी होगा, थका हुआ भी होगा, है ना। नजर क्या करती है? रीड करती है। तो ब्रह्मा क्या कहता है? ब्रह्मा कहता है मैं भी विश्व का मालिक बनकर इन घूमता हूं। तो विश्व का मालिक बनना अर्थात अपने मन का मालिक बनना। देह भान भूलना पड़ता है, तब बाप और बच्चा एक होता है। बाप के साथ कंबाइंड है ना। भगवान अपनी दृष्टि से हम बच्चों को देख रहा है, किसी और के तन में बैठा हो। तो जिसके तन में बैठा है वो ये समझा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही दृष्टि दे रहा हूं, क्योंकि ड्युअलिटी खत्म हो चुकी है। ब्रह्मा ने ब्रह्मा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही दृष्टि दे रहा हूं। कब ऐसा लगता है? जब मैं विश्व का मालिक बनकर घूमता हूं। तो विश्व का मालिक बन जाना अर्थात मेरा विश्व क्या है? मेरा मन, बुद्धि और मेरा संस्कार। इनसे न्यारी और प्यारी मैं आत्मा। जब मेरी अपनी ये स्थिति होगी, जब मेरी खुद की ऐसी अवस्था होगी, तब मैं सामने वाले को पता है कैसा देखूंगा? आत्मा देख रहा है ना बाबा, तो कैसा देखता है हमको? बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा
जिस भी रोल में है, जिस भी देह में है, सेकंड बाय सेकंड बाबा कहता है बच्चे, जो भी मन में विचार आया, जो भी इन कर्मेंद्रियों से आपने कर्म किया, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब ड्रामा, तू तो मर चुका। आत्मा, ब्रह्मा की जो आत्मा है, वो विश्व का मालिक बनकर घूमती है। माना मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरे संस्कार, अब ये मेरे ऊपर हावी नहीं होते, ये है मालिक बनना। तो सोचो, संगम पर जब भगवान हम बच्चों को देखता है तो कैसा देखता है? हमारे कर्म नहीं देखता, हमारे बोल नहीं देखता, देखता? ऐसा देखे तो इसको कोई पतित पावन बोलेगा फिर? हम तो दुनिया में यही देख रहे हैं बार बार। आज कहा ना बाबा ने, तुम सब कौन हो आपस में? रूहानी भाई भाई हो। तुमको बाबा कहता है किसी का अवगुण देखना ही नहीं, वर्णन करना ही नहीं। बाबा कहता है तुम खुद गुणों के खजाने, दूसरों को बाबा कहता है गुण दो। जो भगवान हमको ऐसी शिक्षा दे रहा होगा, क्या लगता है वो हमारे कर्म देख रहा है? जो हम कह रहे थे भगवान की नजर से तो कुछ छिपा नहीं है, चोर चोरी कर ले, 10 लोगों से छिपा ले, लेकिन भगवान तो देख रहा है। क्या देख रहा है भगवान? चोरी करता हो। और क्या देख रहा है भगवान? जिसके घर में चोरी हुई है वो रो रहा। और क्या देख रहा है भगवान? लोग झूठी सच्ची गवाहियां दे रहे, गवाह खरीदे बेचे जा रहे। भगवान ये खेल देख रहा और दुखी हो रहा। किसी पर गुस्सा आ रहा, किसी पर प्रकोप करेगा, किसी को दंड देगा और किसी को पारितोषिक देगा। ये काम कर रहा है भगवान। हमने तो भक्ति में यही सोचा है कि भगवान तो सब देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं। लाठी है उसके पास, 90 साल तो हमें हो गए, कभी बजाई हो किसी पे लाठी उसने? नहीं। बाबा कहता है तुम बाप को, बाबा कहता है बच्चे मुझे धीरज से याद करो, गंभीरता से याद करो, समझ से याद करो। मुझे इसलिए याद नहीं करो कि तुम बीमार हो, मुझे इसलिए याद नहीं करो कि तुम्हारा दिवाला निकल गया, कि तुम्हारे पास काम धंधा नहीं, नौकरी नहीं, रिश्ते अच्छे नहीं। हाथ जोड़ रहा वो, तू कह रहा मुझे माफ करना, मुझे इसलिए याद मत करो, मुझसे यहाँ कृपा मत मांगो। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा ये तुम्हारे अपने कर्मों के हिसाब किताब हैं। कौन सुन रहा है ये? ऐसे मुरली कौन सुनेगी? ममता सुनेगी, क्योंकि ममता ने इस शरीर को अपना मानकर, इन रिश्तों को अपना मानकर, इन संस्कारों को अपना मान करके बहुत से कर्म उल्टे सीधे किए हैं, उल्टे भी और सीधे भी। सीधे कर्मों में मैं कह रही हूँ मैंने भक्ति बहुत कर ली, ये मेरा सीधा कर्म, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे सीधे कर्म, मैंने भक्ति करी, दान पुण्य किया, ये किया वो किया। और उल्टे कर्म, उल्टे कर्म गिनाता नहीं है आदमी, किसी को पता उसको सब होता है। बाबा कहता है तुमने उल्टा सीधा कुछ भी नहीं किया, तुमने, बाबा ने कहा जो किया वो ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा ही ऐसा डिजाइन हुआ पड़ा, तू है कौन करने वाला? यही तो बोझ उठाया है तुमने पापों का कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं। अब बाबा कहता है बच्चे ये मैं मारनी, तुम तो मंदिरों में बकरे छोड़ जाते, ये मैं कब मरेगी? जब ये शरीर छूटेगा तब कहोगे बेचारा देखो क्या लेके गया। बाबा कहते हैं जीते जी इस मैं का संन्यास करना पड़ेगा, छोड़ पाओगे इस मैं को? छोड़ पाओगे? तो मम्मा ने आज समझाया ना कितना सुंदर। हाँ, मम्मा कहती है जन्म जन्म से सुख शांति की आस रखी थी, तो जो चीज जन्म जन्म से मांगी होगी वो कभी तो मिलेगी।
कब मिलेगी ये तो दुनिया में कोई जानता नहीं, कैसे मिलेगी वो भी नहीं पता। और आस भी क्या है, संसार की आशाएं हैं। संसार में दुखी हो गए तो कह रहे हैं ले ले, तो संसार में अगर सुख मिल रहा है तो कहेंगे भगवान बस ऐसी कृपा बना रखना। तन मन धन सब कुछ रुका संसार में, हर चीज तो बदलती जा रही है, हर चीज परिवर्तन पर चल रही है। ये चक्र है, ये घूमता जा रहा है समय, सेकंड बाय सेकंड कुछ भी नहीं रुक रहा। आपकी हेल्थ नहीं रुक रही, आपकी वेल्थ नहीं रुक रही, आपके संबंध नहीं रुक रहे, सब छूटते जा रहे हैं सेकंड बाय सेकंड, क्योंकि जाने का समय नजदीक लग रहा है। तो बाबा कहते तुम पकड़ मजबूत करना चाहते हो तो मंदिर बना के वहां घंटियां बजा पकड़। तो मम्मा समझाती है, मम्मा कहती है देखो ये इस ड्रामा का कायदा है कि आदमी सुख पाने के लिए मेहनत करता है ना, सुख पाने के लिए मेहनत करते हैं लोग। तो मम्मा कहती है फिर जब भगवान संगम पर आया है तो इस कायदे का फायदा लो। तुम पड़े हो दुनिया की गृहस्थियों की गाड़ियां खींचने में, जिनके इंजन बंद पड़े हुए, जिनमें अब कोई खुशी की, उमंग उत्साह की कोई फ्यूल, कोई पेट्रोल ही खत्म हो चुकी है। बस खींच रहे गाड़ी, जंग लगी हुई, खाई हुई जैसे। कि क्या करे, जिम्मेवारियों का बोझ है। तो मम्मा कहती है देखो सुख पाने के लिए आदमी मेहनत कर, तो यही कायदा है इस सृष्टि का कि तुमको अगर सुख पाना है, कैसा, 21 जन्म सौदा देख लेना, भगवान के साथ सौदा कैसा होता है। दुनिया एक जन्म के लिए फेरे लेती है और उसमें भी लोग खून के आंसू रो जाते हैं। ऐसा फिर नहीं मिलेगा ब्रेक। तो कायदा क्या है, पहले तो उसके बनना पड़ेगा, उसका बनना अर्थात उसके जैसा बनना। सिर्फ मुख से कहना नहीं है कि हम शिव के संतान हैं, संगम किया। बाबा कहता है तुमने कुछ संगम जैसा दिखाई तो दे, तुम्हें वो खुशी तो नजर आए कि तुझ आत्मा को भगवान मिला। तो कमाई का समय है, बाबा कहता है ये संगम पर तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ, इस स्टूडेंट लाइफ के लिए कहा गया है ये बेस्ट है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है यहाँ कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं पढ़ा रहा, ये डिग्री कोई एक जन्म की नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ भगवान जो सदगति दाता है, जो मुक्ति दाता है, जिसको अमरनाथ कहते हो, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हो, बाबा कहते हैं मैं आकर, वो जो कथा सुन रहे थे ना भक्ति में, वो कथा नहीं है, वो पढ़ाई है, पढ़ाई। कथाएं तुमने बहुत सुन ली कि कबूतर सुन गए और तोते सुन गए, हमसे जो अच्छे ये कबूतर तोते जो अमर तो हो गए, और हमें, हाँ मृत्यु सर पे नाच रही, बीमारियों का खौफ, आजकल तो डॉक्टर के इलाज का भी खौफ, कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, आदमी उसी में आधा अधमरा हो जाता है। और जैसे जैसे ये बात करते हैं ना पेशेंट से, वो बेचारा बीमारी बाद में डायग्नोज होगी, उसकी नींद पहले उड़ चुकी है, सोच रहा है इतना पैसा, लाखों रुपए की तो ट्रीटमेंट है आज, लाखों रुपए, उस पर भी कोई गारंटी नहीं है कि 5-10 लाख खर्चने की औकात मैंने बना ली तो मैं बेड से उठ जाऊंगी, ठीक ठाक हो जाऊं, कोई गारंटी नहीं। बिजनेस बन गई मेडिकल सर्विसेज। लोग पूछते इंश्योरेंस करा रखी है, आ जाओ इंश्योरेंस मानो जैसे फ्री में करा रहे हैं, खटिया दे रहे हैं फ्री में, आ जाओ। और हर आदमी ने करा रखी है इंश्योरेंस। बाबा कहते हैं देखो इस समय तो दुनिया में कितने रोले हैं, है ना, रोले हैं ना, ये सारे रोले, रोले माना मुसीबतें। बाबा कहता है जो चिंता तुमको खाती है, उस चिंता का असर तुम्हारे शरीर पर भी तो पड़ता है।
आज किसी ने एक फ़ोन किया ना, तो वो एक ऐसे प्रोसेस से अभी गुज़र रहे हैं जहाँ उनको अपनी डाइट पर बहुत संयम रखना है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने आज बताया, कहने लगे कि आज मैं कई घंटों के लिए मुझे बाहर रुकना पड़ा, लंच टाइम में भूख लगी। तो कहीं जहाँ बैठे थे, तो उन लोगों ने ब्रेड पकोड़ा ऑर्डर कर दिया। वो तो बेचारा, अब भूख लगी थी तो क्या करता? फिर मैंने ना एक ब्रेड पकोड़ा वहाँ खा लिया, कुछ मीठा भी खा लिया। तो उन्होंने ऐसी बात की, कहते मैंने अच्छा तो नहीं किया ना खा के, आज इतने दिन से वो सब चल रहा है कि ये खाना इतने समय पे ये, लेकिन आज मुसीबत ऐसी आई कि और कुछ था नहीं खाने को, तो मैंने वो खा लिया। तो मुझको उन्होंने कहा कि गलत कर दिया, है ना? अब देखो, अब जो चीज़ पेट में चली गई है, भूख भी लग रही थी, भूख तो बर्दाश्त नहीं होती आदमी, है ना? तो वो ज्ञान तो नहीं सुनते वो लोग। तो जब हमसे उन्होंने ये बात की, मैंने उनको एक ही चीज़ कही, मैंने कहा देखो, शरीर के लिए हम पूरी अवेयरनेस रखते हैं, इस चीज़ से फैट बढ़ता है, इससे शुगर बढ़ती है, हमारी पूरी अटेंशन रहती है कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी। कभी-कभी बाय चॉइस कह लो, या कभी-कभी मजबूरी में भी आदमी कुछ खा बैठता है, ठीक है। वो ब्रेड पकोड़ा आपने खाया, वो अपनी ट्रैवलिंग पर उतर गया, सारा दिन भाग-दौड़ भी करी, वो कैलोरीज़ बर्न भी हो गई, तो सब कुछ हो गया। शरीर पर तो ध्यान है। मैंने कहा वो जो मन है, कई लोग कहते हैं ना ब्रेड पकोड़ा काफ़ी हेवी होता है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये ब्रेड पकोड़ा बड़ा हेवी है, मन पर इसकी हेवीनेस फ़ील हो रही है ना? एक ब्रेड पकोड़ा खाया तो मन पर कितना फैट जम गया, कितना बोझ, कि क्यों खाया, क्यों खाया? नहीं खाना चाहिए था, परहेज़ कर रहे हैं हम तो। हुँ, तो क्या हुआ? मन मन क्या है? हमने उनको एक छोटी-सी बात की, मैंने कहा देखो, हम जब छोटे होते थे ना, तो जो मदर पार्ट है, वो सिस्टर कई बार आती थी घर पे, छोटे बच्चे होते थे, फीडिंग करते थे, तो कई बार वो बोलती थी मदर को कि मम्मी मेरा ये खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि नहीं, बच्चा फीड करता है ना अभी, तो ये सब। तो उनको मदर क्या युक्ति देती थी, वो कहती थी तेरे को जो खाना है, खाने से पहले ये बच्चे के कान में बोल दे। अब वो छोटा सा बच्चा, सोचो, 4-6 महीने का बच्चा, वो कहती थी इसके कान में बोल दे मैं ये खा रही हूँ और पचा लियो। और उस बच्चे के कान में बोल के वो खाती थी उसको जो खाना। सोचो क्या बात है ये, हमारे मन के साथ हमारी कम्युनिकेशन नहीं है। मन सफरिंग में जा रहा है कि मुझे ये करना पड़ा, मैंने कर लिया, नहीं करना चाहिए था, नहीं कर, ये सफरिंग में जा रहा है, ये बोझ है, ये फैट है इसके ऊपर, इसको कौन उतारेगा? शांति कहाँ भंग हुई? कहाँ भंग हुई? ब्रेड पकोड़ा तो खा लिया, भूख तो शांत हो गई, लेकिन मन तो अशांत हो गया कि क्यों खाया? नहीं खाना चाहिए था। एक तरफ से इतनी महँगी दवाइयाँ, दूसरी तरफ से ब्रेड पकोड़ा। हुँ, तो मैंने उनको ये चीज़ शेयर की। मैंने कहा देखो, उस समय हम छोटे होते थे ना, हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता था। हमें लगता था शायद होती होगी कोई टोटका-टूटका, ये लोग करते होंगे, तो बच्चा फीडिंग करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। मन भी तो बच्चा है मेरा। मैंने कहा वो ब्रेड पकोड़ा खाने से पहले अपने बच्चे को बोल देना था, देख यार आज जैसे भी लगा ले, मेरा मन ही कर रहा है सोच। क्यों मजबूरी? कुछ खा रहे हो, तो मैंने कहा ये जो हमने खाया ना, ये ब्रेड पकोड़ा था या कुछ भी था, ये थी तो प्रकृति। फूड क्या है? प्रकृति तो है, नेचर से ही तो आया।
मैंने कहा प्रकृति तो हमारी माँ होती है और माँ तो बच्चे को सुख देती है, माँ तो कभी दुख नहीं देती। उस ब्रेड पकोड़े ने अल्टीमेटली आपकी भूख को तो शांति किया है। ये तो जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन सारा दिन आदमी फोन पर बैठा है ना, ये मगज खराब करता है। वो जरूरत से ज्यादा तो मानो यकीन, ये दिमागों में पैदा कसूर करे है क्या, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन। वो जरूरत से ज्यादा तो मानो यकीन, ये दिमागों में पैदा कसूर करे। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो प्रकृति है, कहीं से बेसन आया, कहीं से ब्रेड आई, कहीं से मसाले आए, कहीं से तेल आया, हाँ तो सब प्रकृति है। और अगर इसको माँ देखते हो तो माँ ने तो आपकी भूख को शांत किया होगा। तो कौन सा 12 महीने तुम लोगों ने ब्रेड पकोड़े खाने, एक ब्रेड पकोड़ा इतना भारी कर गया। सोचो, आप पिछले कितने महीनों से डाइटिंग कर रहे हो, उसकी खुशी नहीं है अंदर, लेकिन एक ब्रेड पकोड़ा इतना भारी बन गया आज कि उसको काउंसलिंग करनी पड़ गई। आधा घंटा मैंने बात की उस ब्रेड पकोड़े, तब जाकर वो प्रेशर रिलीज हुआ। मैंने कहा भाई छोड़ इसको ब्रेड पकोड़े को, ऑल इज वेल। जो भी सामने आया, इसलिए बाबा हमें बार बार कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से क्या होगा, जैसे बाप हम बच्चों को देखता है ना, ऐसे हम भी, मैं आत्मा भी इस ममता को थोड़ा सा दूरी से देखूं कि ये ममता का पाठ खेला जा रहा है। इसकी बेटी, इसकी बहन, इसका ये, इसका वो, इसका मन, इसकी बुद्धि, इसके संस्कार, जो बना बनाया खेल है, क्या बोलेगी, क्या सोचेगी, क्या करेगी, वो सब फिक्स्ड है। निर्दोष है ये ममता का पार्ट भी। अगर इसको कसूरवार देख रहे हो तो ये निर्दोष है, अगर इसको ये देख रहे हो कि नहीं बड़ी महान हस्ती है, तो भी बाबा कहता है बच्चे ये निर्दोष है, इसकी कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, बना बनाया खेल चल रहा। मन, बुद्धि और संस्कार के द्वारा हर आत्मा का पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसमें हम मैं का ठप्पा लगाकर बैठे हैं कि मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने गलत किया, ब्रेड पकौड़ा खा लिया, मुझे नहीं खाना चाहिए था। बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर भगवान अपने बच्चों को देख रहा है, मेरी नजर तुम पर है, तुम्हारे कर्मों पर नहीं, तुम्हारे विचारों पर नहीं, तुम्हारी भावनाओं पर नहीं, मेरी नजर किस पर है, अपने बच्चों पर, पवित्र आत्मा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। देहधारी को याद करोगे तो क्या आएगा, उस देह की कहानी याद आएगी, उसकी दुख, तकलीफ, मुसीबत, उसका कोई कर्म, उसकी कोई अच्छाई, उसकी कोई बुराई। बाबा कहता है ये गिरे तुम, ये गिरे, बाबा कहता है इस विषय वितरणी नदी में। कोई अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा नहीं लग रहा। तो मम्मा ने कहा ना कि सुख तो पाना चाहते हो, सुख का तो पुरुषार्थ कर रहे हो ना यहाँ बैठकर, लेकिन पहले ये तो जानो कि दुख का कारण क्या है। तो मम्मा ने आज कहा कि जो 5 विकार होते हैं ना, इनसे इनसे बाब इससे इनसे मम्मा कहते हैं जब बंद कर तुम कोई कर्म करते हो, तो वो कर्म तुम्हारे लिए कर्म की फांसी बनती है। अब तुम क्या करो, एक बाप को याद करो और इस कर्म बंधन की फांसी से मुक्त हो जाओ। समझे? हम पता क्या कर रहे होते, हमें लगता है अच्छा मैं आत्मा समझकर बाबा को याद करूं तो 5 विकार भस्म हो जाने वाले। एक तो कह रहे हो माया ही झूठी है। अब जो है ही चीज झूठ, किसी ने एक बार बोला था कि कुछ लोगों ने एक बार मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी, तो उनको जब पकड़ा गया तो पूछा भैया तुमने मूर्तियां क्यों तोड़ दी मंदिर,
तो कहने लगे ये मूर्तियों को तो हम मानते ही नहीं, इसलिए हमने इनको तोड़ दिया। तो सामने वाला कहने लगा, अरे यार नहीं मानते तो तुम्हारे लिए तो टूटी ही पड़ी है ये, क्यों तुमने इतनी मेहनत करी इनको तोड़ने में? तुम्हारे लिए ये जो मूर्तियां हैं ये झूठी है, ना के बराबर। तो तुमने इन मूर्तियों को तोड़ने में समय ही क्यों गवाया, जब तुम कह ही रहे हो इन मूर्तियों में कोई जान थोड़ी पड़ी है, झूठी है ये मूर्तियां, ये तो अपनी रक्षा नहीं कर सकती। मोदक खिला रहे हो गणेश जी को, एक चूहा आके गणेश जी पर ही चढ़ जाए, वो अपने लड्डू नहीं बचा सकता। तुमको दिख रहा है ना कि माया झूठी है, फिर इनको भस्म करने की मेहनत करो, और ये मेहनत सफल होती दिखती भी नहीं है किसी को, क्योंकि झूठ को सच की तलवार से काटने चल पड़े। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उसको कैसे पकड़ लोगे? आत्मा को कोई पकड़ सका? बंदे को तो पकड़ लेते हो, अर्थी बांध ही देते हो, शमशान तक ले ही जाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये गुप्त पढ़ाई है। यहाँ तो बाबा कहता है कोटों में कोई तो कोई में भी कोई बैठने, इंद्र की सभा है ये, इसको मामूली मत समझना कि टका पैसा तो हमारा लग नहीं रहा, चलो बैठ जाओ। गाने गाते हो ना वहां पर, मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। बस यही यहाँ पर भी है, ये मानो तो ये भगवान के मुख से निकली हुई है ज्ञान गंगा, जिसमें बाबा कहता है बच्चे नित्य स्नान करना है, नित्य नूतन बनना है तुमको। तब बाबा कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग का गेट खुलेगा। ऐसे थोड़ी तुम हरिद्वार पहुंच गए, वहां डुबकियां लगा रहे हो, कोई माँ के नाम की तो कोई बाप के नाम की, कोई इसके नाम की तो कोई यहाँ तो हर आदमी, हर आत्मा केवल और केवल अपने लिए डुबकी ले सकती है, बस, और किसी के लिए। आप ना मरिए, स्वर्ग ना जाइए। ये वो नहीं है कि मैं हरिद्वार पहुंच गई और मैंने घर के 10 लोगों की एक एक डुबकी ले ली, ऐसे नहीं होगा, इतना सस्ता सौदा नहीं है। यहाँ तो बाबा कहता है जो जो मरेगा वो बाबा कहता है स्वर्गवासी। और मरना भी क्या है, बाबा कहता है तुमने मौत समझा किसको हुआ, तो ये भी नहीं जाना। बाबा कहता है झूठी मैं तो गिरेगी ना, कलयुग का विनाश तो होगा ही, बाबा कहता है। तो कलयुग का विनाश होगा मन, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी अज्ञानता का विनाश है, संकल्पों से ये बाबा कहता है दुनिया रची बसी है। आज देखो एक बार अगर, है ना, हमारे घर परिवारों से जो कोई एक चला गया, शरीर छोड़कर कोई चला गया, ठीक है, बाबा ने आज कहा ना आप हुए मर गई दुनिया। तो आज अगर मैं बैठकर उस जाने वाले को याद करती हूँ तो कैसे याद करूं, कैसे याद करूं? संकल्पों का आधार बनाऊंगी, जैसे घर बनाना होता है ना, तो क्या करते हो, ईंट पर ईंट लगाते हो। ऐसे जब मैं भी किसी को याद करती हूँ तो क्या करती हूँ, तुझे उसका चेहरा याद है, उसकी आवाज पता है कैसी थी, उसकी आदत पता है कैसी थी, उसको खाने में पता है क्या पसंद था, वो पता है चलता कैसे था, उसको पता है क्या चीजें, उसको लिखने पढ़ने का कितना शौक था, अच्छा वो डांट कैसे लगाता था, है ना? तो हम क्या करते, जाने वाले की तस्वीर कैसे बनाई हमने, संकल्पों की बनाई। ये एक एक ईंट रखी है मैंने, वो तस्वीरें तो शायद गुम हो जाएंगी, लेकिन जो यहाँ याद बसी हुई है ये, इसको बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी पुरानी दुनिया है, ये पतित दुनिया है, इसका विनाश हो। तो जैसे मैंने किसी को याद किया संकल्पों के द्वारा, विचारों के द्वारा,
एक उसकी यादगार सामने बना दी। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी ये जो देह है, ये जो देह का भान है, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी संकल्पों से बना हुआ। इसके लिए मैं कहता हूँ ये पुरानी कलयुग की दुनिया, ये छी दुनिया विनाश हो जाएगी। स्मृतियां, बातें, कश्मकश, वो उदासी, वो बोरियत, ये सब सिमट के चल रह जाएगा पीछे, सिमट जाए, फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर हम गेस वर्क करते हैं कि वो जाने वाली आत्मा कहाँ चली गई, कहीं जन्म ले लिया होगा उसने, है ना। तो बाबा अपने को क्या समझाता है, बाबा जब दुनिया की बात करता है तो दुनिया मतलब ये नहीं है कि कहीं बॉम्बे है तो कहीं बैंगलोर है तो कहीं दिल्ली, नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये सारा नक्शा यहाँ बना हुआ, हम सबकी दुनिया अपनी अपनी है। आप सारा दिन क्या सोचते हो, क्या पुरानी बातें दिमाग में चलती हैं, कैसी फीलिंग अंदर आती है, ये हमारी दुनिया है। इसको बाबा कहता है भंबोर को आग लगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस छीछी दुनिया में तुमको आंख नहीं डुबोनी, इससे दिल नहीं लगाना, इससे मोह नहीं रखना। सही कह रहा है गलत कह रहा है क्या हमारी दुनिया में, एक बार देखो तो सही। अपने साथ अकेला बैठा होता है आदमी, उजाट होता है, ऐसे उजड़ा चमन, कोई ना कोई हमें चाहिए हर समय, या तो फोन दे दो, या तो फोन दे दो, कुछ ना कुछ चलते रहे, या कोई आ जाए या मैं कहीं चला जाऊं या मैं सो ही जाऊं, कोई ना कोई हमको ऐसा सोर्स चाहिए जो हमारे मन बुद्धि को इंगेज रखे। यहाँ इंगेजमेंट बड़ी जरूरी है। हर समय मेरा जो मन है इंगेज्ड है दुनिया में, दुनिया की बातों से, इस देह में, इसके सुख दुख में। बाबा कहते हैं बच्चे ये पतित पुरानी कलयुग की छीछी दुनिया है, इसका अंत होना है जरूर। हमारी तो इसी छीछी दुनिया से दिल लगी पड़ी। एक बच्चे से हमने बात करी, सोचो अभी उसकी लाइफ में कुछ ऐसा है नहीं कि वो बहुत खास खास दिन उसके लाइफ में आए हैं जो वो याद करेगा, नहीं। उससे हमने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा अभी तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा दिन जो आपको कभी नहीं भूले, है ना। अगर हम सब अपनी अपनी बात करें तो हमारे दो चार दिन ऐसे सबके पास है, या तो बहुत अच्छे हैं या बहुत पैनिक है, जो भी है। उस बच्चे से मैंने जब ये क्वेश्चन किया कि कोई ऐसा दिन है जो तुझे कभी नहीं भूलेगा, पता है उसने क्या कहा, मुझे उसका नाम भी याद नहीं आएगा अभी। एक कोई सिंगर है, उस सिंगर का मर्डर हुआ, तो मुझे वो दिन कभी नहीं भूले जिस दिन उस सिंगर का मर्डर हुआ। नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, बड़ा फेमस था वो। एज भी बताई उसने मुझे, और वो कुछ ये भी बता रहा था कि कोई एक नया गाना उसने लॉन्च करना था जिसमें वो कुछ ऐसे वर्ड्स थे कि 3 गोलियां चली। तो कहते हैं उस दिन जब उसका मर्डर हुआ तो 3 ही गोलियां चली उससे। मूसे वाला। हाँ हाँ हाँ, भैया ने सही बताया। तो सोचो ये मन बहुत जल्दी प्रभाव में आता है, जिसको कभी मिला ही नहीं, जिसको कभी जाना ही नहीं, वो भी मेरी स्मृति का हिस्सा बन गया। मैं इमोशनली उससे कनेक्ट हो चुका हूँ कि वो दिन बहुत बुरा था। तो बाबा मुझे क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अगर ये बोझ, इसको तुम अपना मानोगे, अपना कब तक मानोगे, जब तक तुम्हारी मैं जिंदा रहेगी।
जब तक मैं हूं, माना, ये मन, ये हद का मन, ये हद की बुद्धि, ये हद के संस्कार, है ना, इनके द्वारा ये पाठ खेला जा रहा है। कई लोग बड़े इमोशनल हैं, वो इन चीजों को, दूसरे लोगों की भी डेट्स को याद रख लेते हैं। और कुछ इतने हैं जो घर में भी कुछ हो जाता है, घर में भी कोई शरीर छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ, मुझे डेट और महीना तो याद रहता है, सन भूल जाता है, सन स्किप कर जाता है कि इसको कितने साल हो गए। किसी और से पूछती हूँ, अरे कितने साल हो गए उसको, वो याद है। तो बाबा मुझे ये समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुमको घर जाना है ना, तो ये तुम्हारी जो छीछी दुनिया है, ये वाकई छीछी दुनिया, इससे हमें कुछ मिलना नहीं है। चाहे कितनी भी डेटें याद रख लेना आप, कि इस दिन मकान बना था, इस दिन शादी हुई थी, इस दिन फलाना, बाबा कहता है ये सब, बाबा ने कहा ना मैं विश्व का मालिक बन के इसके साथ घूमता, तो हम भी तो अपने विश्व के मालिक बने। अभी मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरे संस्कार, इनसे ऊपर उठूं, मेरे पास अथॉरिटी है इसकी, ये मुझे चलाएंगे नहीं। अब मुझे पता है कि ये मुझे नहीं चला रहे, मैं साक्षी। क्यों? क्योंकि बाप के साथ कंबाइन हूँ। भगवान जब दुनिया में संगम पर आकर हम बच्चों को देखता है, तो मीठी दृष्टि से देखता है कि देखो हैं तो मेरे बच्चे, लेकिन यहाँ कोई जोबा बनकर फंसा हुआ, कोई ममता बनकर फंसा हुआ। ऐसे देखता है बाबा हमें कि ये बुद्धू बने हुए हैं यहाँ, ये जिम्मेवारियों को, ये यहाँ के चैलेंजेस को, यहाँ की मजबूरियों को अपना माने बैठे हैं, और रो रो के मुझे याद करते हैं, भगवान मेरा दुख छुड़ा दे। कहा ना बाबा ने आज, बाबा कहता है मुझको धीरज से याद करना, गंभीरता से याद करना, समझ से याद करना, ये अवेयरनेस है हमारी। संगम पर ममता बीके ममता से लड़ रही है, संगम आया ना, तो ममता अभी बीके बन बन गई है, बीके ममता उससे लड़ रही है। ममता कह रही है सो जा, वो बीके कह रही नहीं, उठ जा, 4 बज गए। वो कह रही मुरली, वो कह रही नहीं मुरली नहीं, सेवा नहीं, अभी नहीं सेवा। बाबा कहते देखो ये धांधली देखो। कई बार पूछता है बाबा, तुम, बाबा कहता है योद्धे होके ही चलोगे क्या, अंत तक योद्धे ही बने रहोगे, कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं जतन कर रहा हूँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। पुरुषार्थी कुमार, पुरुषार्थी कुमारी बनकर घर चलोगे। कितनी दूर है अमिताभ बच्चन अपने घर से माना कोई किलोमीटर की बात नहीं, एक स्थिति की बात। बाबा कहते हैं बच्चे सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति दे रहा हूँ, सेकंड में, अगर तुम्हारी बुद्धि का कपाट खुल जाए तो तुम ये हो ही नहीं। इसकी बीवी, इसकी बहन, इसकी आंटी, इसकी मामी, इसकी चाची, इसकी फूफी, इसकी माँ, इसका बना बनाया। अगर तुम इस खेल में खुद को मैं समझ के लड़ते रहोगे, गिनते रहोगे अपने पाप कर्म पुण्य कर्म, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुक्त कैसे होगे। ये तो खेल ही बना हुआ है, बाबा ने आधा अच्छा आधा बुरा, आधा दिन आधी रात। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुझे कैसे याद करो, समझ से याद करो। सिर्फ बाबा कहता है तुमको माला लेके बैठने को नहीं कह रहा हूँ, कि मैं आत्मा, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, गाते जाओ गाते जाओ गाते जाओ, ऐसे बात नहीं बनेगी बाबा के। जैसे भगवान इस दुनिया को देख रहा है। बाबा ने कल परसों आई थी ना मुरली, हाँ, बाबा ने उसमें कहा था कि बच्चे मुझे ना मनुष्य मात्र आत्माओं को निहाल करना है। देखो तो सही,
ये भोला भंडारी ऐसे थोड़ी कहती है इसको दुनिया। दुनिया ना भी पहुंचे, दुनिया इसको आबू तक देखने ना भी पहुंचे, ना भी ज्ञान उठाए, लेकिन वो कहता है वो तो सब किसके, भोले के। अंत समय तुम किसी भी धर्म को अपना कह रहे हो, चाहे मैं मुसलमान हूँ, चाहे हिंदू हूँ, चाहे जो भी, अंत समय तुम याद मुझको करते हो। कोई अल्लाह कहता है, कोई वाह गुरु कहता है। बाबा कहता है लेकिन जब तक बाप ना पहुंचे, जब तक बाबा कहता है मैं तुमको ये श्रीमत ना दूं, तब तक बाबा कहता है तुम पार लगो तो लगो कैसे। इसलिए संगम पर पहले बाबा कहता है तुमको बाप का बनना पड़े, फिर दूसरा बाबा कहता है बच्चे मैं टीचर बन के पढ़ाता हूँ तुमको। बाबा कहता है बच्चे इन शिक्षाओं को भी धारण करना। फिर बाबा कहता है मैं गुरु बन के देखो तुमको गति सदगति का वरदान दे रहा हूँ। बाबा तो वरदान दे रहा है हमें, जैसे हम गिफ्ट देते हैं ना एक दूसरे को, प्यार में दे देते हैं। बिना प्यार के गिफ्ट का मतलब नहीं होता। तो बाबा भी बच्चों पे वरदान उठा रहा है। बाबा कहता है तुम संभालो ना संभालो, ये बाबा ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये हमारी कमाई का समय। सोचो, एक जीवन एक जन्म की अगर बात करते हैं ना, तो अनुभवी यहाँ सारे ही हैं। आज मम्मा ने ये भी कहा है ना मुरली में कि अब कोई ये ना कहे कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, है ना। अंत समय है, भगवान आया है सबको घर ले जाने के लिए, क्योंकि बाबा कहता है तुमने मुझको याद किया है ना कि हमको दुखों से छुड़ा लो, ये पतित दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं, यहाँ सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। हम अपने शरीर से ही दुखी हैं, अपने मन से ही दुखी हैं, खुद से ही दुखी है, अपने भाग्य से ही दुखी है, अपने भगवान से ही दुखी है। बाबा कहते हैं बच्चे पहले आकर के मैं तुमको क्लीन कर दूं। दुनिया नई और पुरानी होती है माना, आत्माएं बाबा कहता है वही है। दुनिया माना आत्मा, कोई नई दुनिया नहीं बनेगी। दुनिया वही है, पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। बाबा कहता है आत्माएं वही है, खेल यही खेल रही है। यही बाबा कहता है जब संगम पर तुमको रिफ्रेश कर देता हूं, तो बाबा कहता है फिर आत्माएं जैसे नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस समय तुम हद की दुनिया को छोड़कर बेहद की नॉलेज लेकर बेहद के बाप से, बाबा ने कहा फिर बेहद की दृष्टि से पहले किसको देखते हो, अपने सत्य को देखते हो, है ना। सोचो मैं यहाँ ज्ञान ले रही हूँ, ठीक है। अब बाबा मुझे कह रहा है कि तू ना मुझको याद कर आत्मा समझ कर, तो जितना मुझे याद करेगी ना तेरे विकर्म विनाश हो जाएंगे, सर से पापों का बोझा हट जाएगा। बाबा कहते हैं लाइट होकर के हम साथ चलेंगे, ठीक है। अब ये मुरली सुनने वाला कौन, सुनने सुनने में भेद है। देखो देने वाला एक ही है, लेने वाले क्यों नंबरवार। मुझे लग रहा है कि मैंने पाप तो बहुत किए, है ना। मैं पापों से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मैं से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं कर। खुद को आत्मा आत्मा भी करती जा रही कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि जब मैं हद के पार्ट को खेल रही हूँ, हद का पार्ट कैसे खेला जाएगा, मेरे मन बुद्धि और संस्कार के द्वारा खेला जाएगा, है ना। तो मेरा एक अपना कैलकुलेटेड माइंड है, मेरे पास एक अपनी बुद्धि की रेंज है, मेरे पास कुछ अपने लिमिटेड से संस्कार भी है ना। तो यहाँ तो मैं कहती जा रही हूँ शांत स्वरूप शांत स्वरूप, और यहाँ मुझे इरिटेशन भी आती है, खुंदक भी आती है, गुस्सा भी आता है,
मैं कुछ का कुछ बोल करके आ भी जाती, है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ महाभारत की लड़ाई हो रही है कि मुझे कहा तो कुछ जा रहा है कि तू आत्मा है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, बाबा का बच्चा है, सतयुगी सोल है, और यहाँ मैं करती कुछ और। बाबा कहते हैं ना, कथनी और करनी, ये डिफरेंस आना ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो मैं है। कहते हो ना, म्यान में एक ही तलवार रुकती है बस, दो तलवारें नहीं। तो किसको मरना पड़ेगा? कोई एक तो मरेगा। हद का जो पार्ट है वो बेहद में मर्ज होगा। बच्चा बाप की गोद में सोएगा, आत्मा परमात्मा की गोद में कंबाइंड स्वरूप। इसका मतलब समझे, क्यों दुनिया कहती है मरने के बाद भगवान की गोद में चला गया? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब हुआ इसका? मरने वाला तो मर गया, शरीर का दाह संस्कार हो गया, भगवान के पास शरीर नहीं है, यहाँ जाने वाले ने शरीर छोड़ दिया, तो कौन किसकी गोद में चला गया? बाबा कहता, आओ मैं तुमको सार समझा दूं। भगवान की गोद मानो बेहद के ड्रामा की नॉलेज। बाप की गोद है ये। देखते हो ना, एक माँ की गोद में बच्चा कितना सेफ सिक्योर है, टेंशन फ्री है। दुनिया के किसी महंगे बेड पर उसको नींद नहीं आनी, माँ की गोद में आनी। बाबा भी यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं, बच्चे तू खुद को कितना भी पतित मान, कितना भी मूर्ख कह, फलगामी कह, जो भी बाबा कहता है, तूने अपनी पहचान बनाई, है ना। आदमी दुनिया में आता है, एक छवि बनाता है, अपनी नजरों में भी और दुनिया की नजरों में। दुनिया की नजरों में हो सकता है झूठी सच्ची जो भी बना जाए, लेकिन अपनी नजर में तो उसको पता है कि मैं कितने पानी में। बाबा कहते हैं, बच्चे तेरा हद का पार्ट है, तूने अपनी क्या इमेज बनाई या दुनिया ने तेरी क्या इमेज बनाई, मैं तो सागर हूँ, सागर। आ मेरी गोद में आ, मैं सब संभाले। तो जब सागर की गोद में एक लहर चली जाती है, तो लहर खत्म हो जाती है, फिर वो सागर हो जाती है, सागर। जब मैं भगवान के पास जाती हूँ तो मतलब मैं मरी। मेरे मरे बिना यहाँ से बाबा कहता है, बच्चे जब तक इस पुरानी दुनिया में तुम्हारी आसक्ति है, तब तक माया भी आ सकती है। तो पुरानी दुनिया क्या है? मेरी ये देह, मेरे वो मन की स्मृतियां, कि मैंने पीछे क्या क्या किया, अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये सब बाब, ये तो लहरें हैं। और लहरें और सागर में कोई भेद होता है क्या? सागर पानी है तो लहर भी तो पानी है। तुम इतने आकड़ के क्यों खड़े हो कि मैं तो बड़ा गंदा हूँ, मैं तो बड़ा पतित हूँ, मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, मैं तो अभी पतित हूँ, मेरे में तो बहुत अपवित्रता है अभी। बाबा कहते हैं, ये माया तुझे मेरा बनने ही नहीं देती। इसमें इतनी जान पड़ी, तूने फूक दी, मैं करते करते। बाबा कहते हैं, बच्चे विश्व के मालिक बनकर घूमो अभी मेरे साथ। तो विश्व का मालिक बनना अर्थात मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैंने तो संगम पर जो भी अपना जाना था, सब बाबा का, है ना। भक्ति में हम कह तो रहे थे तन मन धन तेरा, लेकिन बस जीभ चलती थी बस। अब समझ में आ रहा कि ये तन, वो मन की फिरकियां, वो सब कुछ जो है बना बनाया। हम नहीं फंसेंगे इस माया के जाल में। ना मैं थिंकर हूँ, ना मैं डूअर हूँ,
इसलिए मैं सफरर भी नहीं, अभोगता हूँ, असोचता हूँ, अकर्ता हूँ। बच्चा माँ की गोद में पूरा विश्राम ले, हम नहीं लें, लेकिन वो माया बीच बीच में ऐसे डंक मारती है कि भगवान, अभी तो तू भगवान समान बना नहीं है, अभी तो कभी कभार लहसुन प्याज खा लेती हूँ मैं। जैसे वो ब्रेड पकौड़ा खा रहा था। देखो शमशान में लोग जाते हैं ना, तो जो अग्नि है वो भेदभाव नहीं करती किसी से। ऐसा तो नहीं है कि शमशान में कोई नॉन वेजिटेरियन है, उसकी अर्थी जल रही है तो वहां से कोई अजीब सी स्मेल आने वाली कि लोग कहेंगे मेरा नाक सड़ रहा है, चलो यहाँ से। कोई ऐसे केबिन बने हैं शमशान में वेजिटेरियंस के लिए और नॉन वेजिटेरियंस के लिए? फीमेल के लिए, मेल के लिए? ये ड्युअलिटी तो सारी मन की है। बाबा कहता है अशरीर, अपने को आत्मा समझ। तो छोटी छोटी टकरे खा खा के ही गिरते जा रहे हैं। और बाप समान बनना ये तो बड़ी ऊंची मंजिल है, ऐसे ही लगता है ना, बड़ी ऊंची मंजिल है बाप समान। अंत में बाबा ने कहा है बच्चे, माया अंत तक आती रहेगी, अंत में तुम कर्मातीत बन जाओ। अच्छा, अंत आज कहा ना बाबा ने। हाँ, बाबा कहता है जब तुम एक की याद में ये शरीर छोड़ोगे, इसको कहता हूँ एकांत। अंत का मतलब क्या है बाबा? अंत का मतलब ये नहीं होता कि कोई बाणों की शैया पे लेटा हुआ है, मौत का इंतजार कर रहा है, उसको नहीं कहा अंत का बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तू आत्मा समझकर जब मुझ बाप को याद करती है, तो बाबा कहते हैं वो अनुभूति जो तुम्हें होती है ना, वो कैसी है? आत्मा समझकर जब मुझको याद करते हो, तो बाबा ने कहा वो अनुभूति कैसी है? वो तो बाबा कहता है जैसे जीते जी तुमको लगता है हम तो मर ही गए, न देह अपनी है, न देह के साथ जो जो यहाँ कर्मेंद्रियों के द्वारा पाठ खेला गया, कोई हिसाब किताब मेरा है? क्या कहते हैं ना? हम ज्ञान को पता कैसे उठाते हैं? सोचो चलते में कोई गिर गया, चोट लग गई, तो ज्ञानी आत्मा क्या कहेगी? कहेगी कोई पुराना हिसाब किताब होगा, चल चुप तू हो गया। फिर चोट एक थोड़ी लगेगी, चोटें तो बहुत है अंत तक। हर वो बात चोट बन जाती है जो हमें दूसरे की अच्छी नहीं लगती। छोटे तो बहुत है, ये हिसाब किताब चलाते रहना अंत तक। बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम कह रहा हूं, अभी कोई है, मैं अभी हूं, मेरे हिसाब किताब अभी चुकतू होने हैं और दूसरी आत्माओं से होंगे, परिस्थितियों के द्वारा होंगे, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं। बाबा तो साक्षी आत्मा से बात कर। बाबा कहता है ममता अभी है, ममता अभी गई। ममता की शोक सभा लगती है, आत्मा की नहीं लगती है। हालांकि दुनिया क्यों कहती है आत्मा की शांति की प्रार्थना करो, क्योंकि बाबा कहता है वो मेरे साथ कभी विश्व का मालिक बन के देखा ही नहीं उसने। तो ममता ही सोच रही है कि मेरी आत्मा दुखी हो रही है, तो मेरी आत्मा सुखी कब होगी? जब मैं दूसरी आत्मा को भाई भाई देखूं। तो उसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी आत्माओं के संस्कार जब मेरे सामने आएंगे तो मुझे बहुत से लोग अच्छे नहीं लगने वाले।
बावजूद रोज मुरली सुनने के भी। और ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने अपनी पहचान किससे बनाई है? हद के संस्कारों से। कि मेरे में ये संस्कार है अभी भी, मेरा ये संस्कार अभी भी है, बहुत कड़ा है। तो मेरे को तो मारने की पूरी कोशिश हो रही है कि मेरा ये कड़ा संस्कार छूट जाए, लेकिन वो मैं खड़ी है बचकर, वो हाथ नहीं आती, वो छूट जाती। वो है, बाबा ने कहा बच्चे, माया रुस्तम होके लड़ती है तेरे से। तो तुम मकड़ी के जाले तो मारने की मेहनत करते रहते हो कि झाड़ू ले आ, मकड़ी का जाला इधर भी है, उधर भी है, इधर भी है, उधर भी है। मकड़ियां छूट जाती है तुमसे। मकड़ी को नहीं पहचान पाते, मक्कड़ जाल के पीछे लगे रहते हो कि ये बात हुई, ऐसी बात हुई, मैंने ये कहा, उसने वैसे कहा, तो अब बीती को बिंदी लगाओ, मकड़े जाल को तोड़। चलो, मकड़ी फिर बच के निकल गई, वो कोई और बात बुन रही है अभी, वो कोई और सीन तैयार कर रही है अभी। ये बातें तो बाबा कहता है अब तक आती है। तू कौन है? तुम बातों के पकोड़े खा रहे हो और दुखी होते जा रहे हो कि ऐसी बात क्यों आई, मैंने ऐसा क्यों बोला। बाबा तो कहता है ऐसा नहीं बोलो, किसी की कमी का वर्णन ही मत करो। इसलिए बाबा अपने को क्या कहता है? ड्रामा कल्याणकारी, सर्वशक्तिवान है बाबा कहता है ड्रामा। तुम्हारा बाप भी ड्रामा को नमस्कार करता है। जब तक बाबा कहता है बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति, यथार्थ रीति नहीं समझोगे, तब तक बाबा कहता है ये माया भी पीछा छोड़ेगी। तो जितना हो सके, बाबा कहता है बच्चे नजर किस पर जाए? मकड़ी पर जाए, कि मैं की मकड़ी अब कौन सा जाल बुन रही है, कि मैंने ये किया या मैंने ये नहीं किया, मुझे ऐसा करना था, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो हम करने और ना करने में घुस रहे, और वो जो मैं लगा हुआ पीछे, वो बच के निकल जाता। बाबा कहता है इसको देखो, ये हद की मैं है। तो बाबा कहता है तुम्हारा बाप बेहद का। तो अभी जो अंतिम जन्म है, अंत सामने है, अंतमति सो गति, इसका अर्थ क्या है? बाबा ने कहा ये जो हद की मैं है ना, अभी ये क्या करेगी? ये बेहद की बाप की गोद में मर्ज हो जाएगी। ये ममता का पाठ अमर है, 84 जन्म मेरे अमर है। मुझे यही पार्ट बार बार खेलने को दिया जाने वाला है ड्रामा के कारण। तो बाबा कहते हैं बच्चे पार्ट पसंद है, अगर माया इतनी रुस्तम ना होती तो भगवान को ऐसे पर काया में घुसकर बैठना पड़ता। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर जगत जीत बनना है तो पहले क्या बनना है? मन जीत। मन जीत अर्थात माया को जीतना, माया को जीतना अर्थात माया को समझना। तो जितना हम माया जीत बनेंगे, उतना बाबा कहता है बच्चे तुम पाओगे, तुम बाप की गोद में ही, बाप की गोद में। और बाप की गोद सबके लिए 24 घंटे ओपन। ओम शांति।